आप सभी को मेरी राम राम हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं पंजाबी सिंगर सतेंद्र सरताज से सीएम की मुलाकात से उठे सियासी शोर की। पंजाबी सिंगर सरताज से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मुलाकात से प्रदेश की सियासत का पारा चढ़ गया है। हालांकि मुलाकात के बाद दोनों ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया, परंतु इसे भाजपा की पंजाब में अपने पांव पसारने के सपने से जोड़कर देखा जा रहा है। सूफी गायक सरताज ने मुख्यमंत्री को गुरु तेग बहादुर के बलिदान व जीवन पर आधारित गीत हिंदी चादर गीत सुनाया, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार अपने गुरुओं की शिक्षाओं व आदर्शों को आगे बढ़ा रही है। तथा सीएम ने सूफी गायक को पूर्ण सहयोग का आश्वासन भी दिया। सरताज ने कहा कि ये गीत हिंद दी चादर गुरु तेग बहादुर जी की उस महान विरासत को नमन है जिन्होंने धर्म, मानवता और सच्चाई की रक्षा के लिए अपना सिर कटा दिया, लेकिन सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। इस मौके पर सीएम सैनी ने कलाकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे गीत नई पीढ़ी को अपने इतिहास और गुरुओं के मूल्यों से जोड़ने का माध्यम बनाते हैं। अब बात करते हैं प्रदेश के राजनीतिक दिग्गज व सर छोटूराम के नाती चौधरी बीरेंद्र सिंह की। सक्रिय राजनीति से संन्यास ले चुके चौधरी बीरेंद्र सिंह ने अपनी छोटी पीढ़ी को प्रदेश की सियासत में लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। चौधरी बीरेंद्र सिंह की 24 वर्षीय पोती कुदरत हिसार के उकलाना में अपने पिता बृजेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा में शामिल होकर इसके संकेत दे दिए हैं। पिता की सद्भावना यात्रा में पहुंची कुदरत ने कहा कि छोटा भाई समरवीर का फिलहाल पढ़ाई पर फोकस है। राजनीति में आने के सवाल पर कुदरत ने कहा कि मैं समय समय पर अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए उच्चाना और हिसार में आती रही हूँ। इससे पहले पापा के लिए लोकसभा चुनाव में प्रचार कर चुकी हूं। 2024 में विधानसभा चुनाव में भी पापा के लिए प्रचार किया था। बीरेंद्र सिंह की पिता नेकी राम संयुक्त पंजाब में नरवाना से विधायक व पंजाब सरकार में मंत्री रह चुके हैं। बीरेंद्र सिंह भी 5 बार विधायक व 3 बार सांसद का चुनाव जीतकर प्रदेश व केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। कुदरत के पिता बृजेंद्र सिंह 2019 में हिसार से बीजेपी की टिकट पर सांसद बने था। 2014 में कुदरत की दादी एवं बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता भी उच्चाना से बीजेपी विधायक रह चुकी हैं। उच्चाना में 2019 में प्रेमलता भाजपा व 2024 में बृजेंद्र सिंह को कांग्रेस के टिकट पर हार का मुंह देखना पड़ा था और 2014 में कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए बीरेंद्र सिंह 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले फिर कांग्रेस में आ गए थे। चौधरी बीरेंद्र सिंह किसानों के मसीहा कहे जाने वाले सर छोटूराम के नाती हैं। अब बात करते हैं युवाओं को अमेरिका से डिपोर्ट करने पर भड़के अनिल विज की। अमेरिका ने शनिवार को हरियाणा के 50 युवाओं को बेड़िया डालकर डिपोर्ट किया था, जिस पर भड़के हुए अनिल विज ने कहा कि जो युवा डंकी रूट से विदेश जाते हैं वो अधिकृत तरीके से नहीं जाते, लेकिन फिर भी उनके साथ मानवता के आधार पर व्यवहार किया जाना चाहिए था, चाहे वो किसी भी तरीके से गए हों। आखिर वो भी तो इंसान ही और उनके भी ह्यूमन राइट्स हैं। विज ने अंबाला में पत्रकारों से कहा कि सरकार ने ऐसे एजेंटों के खिलाफ नीति बनाई है जो युवाओं को गलत रास्तों से विदेश भेजते हैं। जो लोग युवाओं को अवैध तरीके से भेजते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विज ने कहा, हमने देखा है कि कुछ एजेंट भोले भाले युवाओं को झूठे सपने दिखाकर विदेश भेजते हैं। सरकार इस तरह के नेटवर्क पर लगातार नजर रख रही है और जो भी इसमें शामिल पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने युवा डंकी रूट से विदेश ना जाएं। काम के लिए विदेश जाना गलत नहीं है, परंतु गलत तरीका अपनाने के बाद में परेशानी उठानी पड़ती है, जैसा अब देखने को मिल रहा है। दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप प्रशासन इस साल जनवरी से अब तक 654 युवाओं को डिपोर्ट कर चुकी है तथा 3 नवंबर को एक और जहाज आने की संभावना है। अब बात करते हैं जीवों को बचाने के रोहतक में जिला पार्षद के अनोखे तरीके की। रोहतक जिला परिषद ने विकास भवन में पार्षदों की बैठक बुलाई थी। वार्ड 10 के पार्षद जयदेव डागर बैठक में शामिल होने के लिए गाड़ी छोड़कर घोड़े पर सवार होकर पहुंचे। जयदेव डागर गांव कबूलपुर से उसी घोड़े पर सवार होकर रोहतक पहुंचे जो ग्रामीणों ने चुनाव के दौरान उन्हें भेंट किया था। उन्होंने कहा कि उन्होंने लोगों को जीवों को बचाने के लिए ऐसा किया क्योंकि चुनाव में रिटोली के ग्रामीणों ने ही उन्हें ये घोड़ा भेंट किया था। इसका नाम श्याम करण रखा हुआ है, जिसे लेकर मीटिंग में आज पहुंचे हैं और वापस भी इसी घोड़े पर मीटिंग के बाद गांव जाएंगे। जिला परिषद की इस पहल को कुछ लोग उनका राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं तो कुछ जीवों को बचाने के लिए दिया गया एक सकारात्मक संदेश। अब बात करते हैं 9 करोड़ के झोटे युवराज की। कुरुक्षेत्र के पशुपालक करमवीर सिंह के 9 करोड़ के फेमस झोटे युवराज की 23 साल की उम्र में मौत हो गई। मुर्रा नस्ल का ये झोटा राष्ट्रीय व प्रदेश सत्र पर 29 बार चैंपियन रह चुका है। करमवीर सिंह ने युवराज के सीमन से 2 लाख कटड़े कटड़ी पैदा होने व युवराज छोटे भाई शूरवीर के भी वैसा ही होने का दावा किया है। करीब 9 फीट लंबे व 6 फीट ऊंचे युवराज का वजन करीब 1500 किलो था।
जिसे खरीदने के लिए कई बार ऑफर मिले, परंतु करमवीर सिंह ऑफर को ठुकरा देता था और हिसार के राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान में युवराज की एक प्रतिमा भी लगाई गई है। करमवीर का दावा है कि युवराज की सालाना कमाई करीब 80 लाख तथा मासिक खर्च 1 लाख रुपए था। उसे रोजाना 20 लीटर दूध, 10 किलो फल, 10 किलो दाना, 6 किलो मटर और हरा चारा खिलाया जाता था। शाम को 6 किलोमीटर की सैर करवाने के साथ हर रोज तेल से मालिश की जाती थी ताकि उसका शरीर चमकदार और मजबूत बना रहे। युवराज हरियाणा के अलावा पंजाब, हैदराबाद, पटना, चित्रकूट इन सहित देश के अलग अलग हिस्सों में जा चुका था और दिल्ली में एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद युवराज को देखने आए थे। युवराज के पिता योगराज की भी 23 साल में ही इसी साल जनवरी में मौत हो गई थी और युवराज के सीमन से हुई कटड़ी पहली बार 14 से 16 लीटर तक दूध देती है और 14 लीटर वाली भैंस 3 से 4 लाख तक बिक चुकी है। पंजाब में योगराज की काफी डिमांड थी। युवराज की मां गंगा की भी मौत हो चुकी है। मरने से पहले गंगा ने 24 कटड़ियों को जन्म दिया था और करमवीर ने बताया कि उनके पास युवराज का छोटा भाई शूरवीर है। शूरवीर पूंछ समेत 10 फुट लंबाई और करीब 6 फुट ऊंचाई है। शूरवीर अभी 6.5 साल का है। पिछले सप्ताह मेरठ की लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी के मेले में शूरवीर अपनी नस्ल में चैंपियन बना था। हरियाणा की ऐसी ही मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। खबर को अगर विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या फिर हरिभूमि वेबसाइट पर जाएं।